कनाडा में आते ही 2 हफ्ते के अंदर मेरे पास जॉब ऑफर लेटर था साइंड। इसमें मेरी लिंक्डइन ने बहुत ज्यादा मदद करी। इनफैक्ट लिंक्डइन ने आज तक मुझे 2 जॉब्स ढूंढने में हेल्प करी है और दोनों की दोनों कनाडा में। ओके सो हाउ, क्या करा ऐसा कि लिंक्डइन ने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प कर दी? I'll tell you about that in today's video. But before that, please subscribe for more Canada related videos और जॉब रिलेटेड, कनाडा में लाइफ रिलेटेड, सेविंग्स रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर आती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। एंड नाउ लेट मी शेयर दीज थिंग्स। पहले मेरे बैकग्राउंड की बात हो जाए, मैं 7 साल से डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर चला रही थी बैक इन इंडिया। तो मैं वहां से यहाँ पर वर्क परमिट पे आई एंड कंपनी वाइज मैं इंडिया में कोई बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी के साथ काम नहीं करी थी। आई लव द कंपनी आई वर्क फॉर, पर वो एक छोटी कंपनी थी एंड पर्सनली मैंने बहुत ज्यादा रिजल्ट्स वहां पे अचीव नहीं किए। और मोस्ट लाइकली इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता था मैं इस जॉब में बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं रही हूँ, तो मैंने थोड़ी सी साइड हसल जरूर स्टार्ट करी। एक फ्रीलांस क्लाइंट रख लिया और अपना एक चैनल चलाया जो इंडियन बुक ट्यूबर चैनल है। तो वो साइड हसल्स मैंने स्टार्ट करी बिकॉज मुझे वो रिजल्ट्स और नंबर्स चाहिए थे। क्योंकि 4.5 साल पहले मैंने कनाडा आने का प्लान बनाया था। बहुत सारे लोग बोलेंगे आप बड़े लक्की हो, आपको 2 हफ्ते में जॉब मिल गई। 4.5 साल से कनाडा आने की कोशिश कर रही हूँ, वो तो आया नहीं गया। तो आपको क्या लगता है कितनी लक्की हूं मैं, है ना? एनीवे, तो पॉइंट भी इतना कोई अमेजिंग पहाड़ नहीं मैंने उखाड़े हुए थे कि आई वुड से कि मुझे आते ही लोग बोलने आओ मनप्रीत जॉब ले लो। बट मैंने कुछ ऐसे ऑप्टिमाइजेशंस करे अपने लिंक्डइन पे जिससे मुझे हेल्प हुई। सो नंबर 1, प्रोफाइल और रेज्यूमे 2 चीजें आपको एक्टिव रखनी है। अब बहुत लोग लिंक्डइन पे कुछ नहीं डालते और अपना रेज्यूमे सेट करके लिंक्डइन से अप्लाई करते हैं। नो, आपको पता है जब भी आप अप्लाई करते हो ना, बंदा आपका लिंक्डइन देखता है। एंड आजकल इट्स अ स्टैंडर्ड कि आप अपने रेज्यूमे में अपना लिंक्डइन भी मेंशन करो, क्योंकि कई बार होता है आपने आज अप्लाई करा, वो 6 महीने बाद देख रहे हैं, आपका लिंक्डइन होगा तो दे कैन जस्ट लाइक सी, एंड अगर तब तक आपको जॉब नहीं मिली है दे कैन कॉन्टैक्ट यू इफ दे आर इंटरेस्टेड। ये लोग वो डेटा रखते हैं, तो 1-2 साल के बाद दे माइट लुक अप एंड सी। तो रिक्रूटर्स का यही काम होता है यहाँ पे। तो आपको अपना लिंक्डइन प्रॉपरली, उसके अंदर आप पहले जॉब्स में क्या कर रहे थे, अपनी अब क्या कर रहे हो, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, वो सब मेंशन करनी है। लिंक्डइन में एक अबाउट सेक्शन होता है, एक हेडलाइन होती है, वो सारी आपको ऑप्टिमाइज करनी है। अब उसमें बहुत सारी डिटेल है जिसके बारे में मैं डेफिनेटली और वीडियोस बनाऊंगी। बट फॉर नाउ लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मेरा लिंक्डइन चेक कीजिए प्लीज, मुझे क्रिटिसाइज ज्यादा नहीं करना, बट जस्ट सी। मेरा रेज्यूमे भी पर्सनली ऑलमोस्ट मेरे लिंक्डइन जैसा है, बिकॉज उसमें मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपने रिजल्ट्स की बात करी है, जो भी अचीव हो पाया मेरे से। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम लोग ना अपने आप को बहुत ज्यादा डाउनग्रेड करते हैं जब हम अपने रिजल्ट्स की बात सोचने लगते हैं। तो आप सोचोगे अरे इतना सा, जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक मैंने कहीं मेंशन करा हुआ है मेरा ईमेल ओपन रेट जो मैंने अचीव करा, एक स्टेटिस्टिक है मेरे फील्ड में कि 35% करा। अब लोगों का ना 80% होता है, पर मैंने लिख दिया वहां पे। पहले मैंने बड़ा सोचा कि अरे बंदा सोचेगा ये तो फेलियर है बहुत बड़ी, इसने लोगों का 80 होता है, इसका 35 होता है। बट आप ये देखो, आपका कॉम्पिटिशन उन लोगों के साथ है जिन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है। आपको कंपटीशन वो 80 वाले बंदे के साथ नहीं है, उसके साथ है जिसने लिखा ही नहीं है और आपने लिखा है। तो आपके पास एडवांटेज हुआ ना। तो मेक श्योर यू अपडेट योर लिंक्डइन प्रोफाइल प्रॉपर्ली और उसको एक्टिव रखो। अनदर थिंग, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में ना कोई भी ब्रांड जो आप मेंशन कर सकते हो जिनके साथ आपने काम किया है उनकी बात करो और बड़े सारे कनेक्शंस बनाओ। अपनी इंडस्ट्री के लोगों के साथ कनेक्ट करना शुरू करो। एंड अब कनेक्ट करते हो ऐसा नहीं है फेसबुक नहीं है ये, ओके? कनेक्ट करते हो उसको बोलो हाय आई रिसेंटली मूव टू कनाडा, आई एम लुकिंग फॉर मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज ट्राइंग टू नेटवर्क, फाइंड योर प्रोफाइल वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स चैट। ठीक है? वो बंदा अगर एक्सेप्ट कर लेता है, अगर रोज की 5 भेजोगे तो मैथ मेरा कमजोर है, 150 हो जाएंगी शायद 30 दिनों की। 150 में से अगर 10 लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिए ना, यू शुड बी हैप्पी। और फिर उनके साथ और कॉन्वर्सेशन करो। ऐसा नहीं है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई अब तू मेरे लिंक्डइन पे है। नो, उसने एक्सेप्ट करा, हाय थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। फिर आपने क्या बात करनी है? आपको उसकी प्रोफाइल पे कुछ अच्छा लगा, आपको उससे कोई राय लेनी है, या पहले आई वुड से गिव एंड देन टेक। तो उसको किसी बात पे तारीफ करो या उससे किसी बात की कॉन्वर्सेशन करो, कोई कनेक्शन बनाओ एंड देन बी लाइक यू नो व्हाट आई वाज थिंकिंग दैट, व्हाट डू यू थिंक। मतलब इजी आंसर्स। ठीक है? उस बंदे को काम नहीं करवाना आपने, वो आपको जानता नहीं है। ही हैज डन यू अ फेवर ऑलरेडी बाय एक्सेप्टिंग योर कनेक्शन रिक्वेस्ट। उससे ज्यादा काम नहीं करवाओ, जस्ट बी नाइस टू देम एंड बिल्ड दोज कनेक्शन। उसके बारे में और बातें इस चैनल पर होंगी इन फ्यूचर वीडियोस। सब्सक्राइब फॉर दोज एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन अगर आप चाहते हो मेरा चैनल ग्रो हो जाए। बहुत मेहनत कर रही हूँ इस पे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट एंड हेल्प माई सेल्फ आउट, क्योंकि मेरे को बड़ा सारा चैनल बनाना है। सो प्लीज लाइक।
फॉर हेल्पिंग मी मेक अ बड़ा सारा चैनल एंड फॉर यू टू गेट योर ड्रीम जॉब इन कैनेडा। सेकंड चीज, बहुत लोग मैंने देखा है बोलते हैं लिंक्डइन इजी अप्लाई किसी काम करनी है। मेरे को 3 इंटरव्यूज 2 जॉब्स मिल गई लिंक्डइन इजी अप्लाई से, मतलब क्यों काम करनी है। तो लिंक्डइन इजी अप्लाई करो, प्रॉपर एप्लीकेशन भी करो एंड रोज थोड़ी बहुत ही जॉब्स के लिए अप्लाई करो। मेरा एक था कि आई मीन लाइक फर्स्ट जॉब तो मुझे जल्दी ही मिल गई, मतलब मैंने 2 दिन भी नहीं आई थिंक इजी अप्लाई करे तो मेरे को कॉल आ गई थी। बट जो सेकंड जॉब है ऑलमोस्ट मैंने 15-20 दिन जॉब ढूंढी, रोज मैं स्क्रॉल करती थी। अब हर कोई ऐसी लगती भी नहीं थी कि जो मुझे चाहिए थी, क्योंकि सेकंड टाइम मैं थोड़ी ज्यादा पिकी हो गई थी। सो एवरी डे वो स्क्रॉल करके अपने तरीके की रोल और कंपनी ढूंढना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, आई थिंक ये थर्ड नहीं 2.0 एक पॉइंट है, लिंक्डइन प्रीमियम। मतलब मैंने रिसेंटली देखा कि व्हाट हेल्प मी गेट दीज जॉब्स, ठीक है। पहली जॉब जो मैं अभी कर रही थी, जो मेरी फर्स्ट जॉब थी कनाडा में, वो तो मुझे लगता है कि इजी अप्लाई से मिल गई। बट उसी के साथ ना मेरा दूसरा इंटरव्यू सेटअप हुआ, और इस बंदे को अभी मेरा रिज्यूमे भी नहीं मिला था। बट दूसरा इंटरव्यू कैसे सेटअप हुआ, मैंने लिया लिंक्डइन प्रीमियम। मैंने देखी ये कंपनी एंड आई वाज लाइक ये मुझे दूसरी जॉब मिलने वाली है, पर मुझे वो वाली चाहिए। तो मैंने ना उस बंदे को ढूंढ के लिंक्डइन प्रीमियम उसी दिन खरीदा। ओके, बाय द वे मैंने अपने इंडियन क्रेडिट कार्ड से खरीदा, क्योंकि लिंक्डइन प्रीमियम यहाँ पे महंगा है, इंडिया में सस्ता है। आई डोंट नो हाउ, बट दैट इज व्हाट इट शोड मी दैट डे। ठीक है, अपना खुद चेक करके अपने हिसाब से डिसीजन लेना। पर मैंने वो लिंक्डइन प्रीमियम लिया और उस बंदे को जल्दी से ईमेल लिखी कि दिस इज इन मेल। लिंक्डइन पे ना किसी को कनेक्टेड नहीं हो तो उसको मैसेज भेजना हो तो वो ईमेल बोलते हैं। तो वो ईमेल मैंने उसको जल्दी से भेजी एंड उस बंदे ने 4-5 घंटे में रिप्लाई करा। सैटरडे का दिन था एंड मंडे को मेरा इंटरव्यू सेटअप था। इंटरव्यू आई ब्लू अप ब्लू ऑफ, पर वो जो भी लैंग्वेज है, वो इंटरव्यू मैंने बहुत खराब करा, पर वो मुझे जॉब नहीं मिली। बट लाइक वो इंटरव्यू तो मिला ना। अगर मैं इंटरव्यू में फालतू बातें नहीं बोलती तो वो शायद जॉब भी मिल जाती। ओके, एंड द सेकेंड टाइम ऑल्सो मैंने यही करा। ठीक है, एंड पॉइंट बीइंग लिंक्डइन प्रीमियम बहुत हेल्प करता है उसमें। एनीवे, मूविंग टू पॉइंट 3, गो 1 स्टेप अहेड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई आई इवन हैड दीज पीपल इंटरेस्टेड इन मी। अभी एक जॉब के लिए अप्लाई करा, 400 प्लस लोगों ने अप्लाई करा हुआ था और जॉब मुझे मिली। क्यों मिली? बिकॉज मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप लिया। आई वेंट अहेड एंड मैंने हायरिंग मैनेजर को फाइंड करा। हायरिंग मैनेजर कौन होंगे? देखो, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करो, मान लो मैं एसोसिएट की जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट, तो मोस्ट लाइकली जो मैनेजर होगा ना उस कंपनी का, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, वो हायर कर रहे हैं। तो उसको जाके बोलो, यू नो व्हाट, दिस इज व्हाट आई हैव डन, ये आप लोग ढूंढ रहे हो, दिस इज हाउ आई थिंक वी आर अ मैच एंड लेट्स टॉक। और वो बंदे को अगर आपका वो मैसेज अच्छा लगा, वो झट से आपके साथ बात करेगा। मैंने ऐसा ही एक मैसेज करा, वो सैटरडे वाला तो आपको बताया है। दूसरा मैसेज, लिटरली मैं अपने लंच टाइम पे निकली, मैंने ये जॉब देखी, मैंने अप्लाई करा, इस बंदी को मैसेज करा, 2 घंटे में मेरा इंटरव्यू सेटअप हो गया था। मतलब अभी मैंने और लोगों को मैसेज करना था उसी कंपनी के, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि जब तक मैं, मतलब 12 बजे लंच टाइम था, ये 12:40 की बात है, और 2 बजे तक मुझे इंटरव्यू कॉल का ईमेल आई हुई थी। तो मैंने सोचा था 5 बजे निकल के 4 और लोगों को मैसेज करूंगी, मौका ही नहीं मिला, क्योंकि दैट 1 मैसेज हैज दैट पावर। तो गो एंड डू दैट 1 मैसेज, या 5 या 4, जितने भी हायरिंग मैनेजर्स आपको लगता है डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे इस डिसीजन को, आपको उन सबका बाय इन लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है। ओके, एंड टर्न्स आउट मैंने ये सारे नोट्स लिख के रखे हैं आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपको फुल इन्फो दूं। मेरा 4th पॉइंट लिंक्डइन प्रीमियम वाला ही था, ले लो। आई थिंक ये मुझे मेरी मम्मा से सीखने को मिला, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला ये जो आप छोटी छोटी बातों पे ऐसे ऐसे चिंदी चोरी करते हो ना, इससे आप जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज है ना वो आपकी लूज हो जाती है। तो डोंट लूज दोज अपॉर्चुनिटीज जस्ट बिकॉज आप कह रहे हो लिंक्डइन प्रीमियम बहुत महंगा है। अगर बाकी खर्चा कर रहे हो, बाहर जाके खाना खा रहे हो, घर पे खा रहे हो, इट्स फाइन, बट अगर बाहर से एक भी आपने टिम हॉर्टन्स लेके पिया है ना, तो गेट योर लिंक्डइन प्रीमियम। और अगर नहीं लेना तो मत लो, ऐसे नहीं बोलना कि मैंने आपको धक्के से दिलवाया। ओके, एंड 5वीं बात, लिंक्डइन पे ना आपको वो हिडन अपॉर्चुनिटीज के लिए दूरबीन निकाल के देखना पड़ता है। हिडन अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी? कोई ऐसी जॉब पोस्टिंग जो 2-3 महीने से डली हुई है, मतलब उन्होंने बंदा हायर नहीं करा, उनको मिला ही नहीं बंदा। यहाँ कोई जॉब पोस्टिंग ऊपर लिखा जाता है रीपोस्टेड। मेरी जो एक जॉब की मैं बात कर रही थी, लंच टाइम वाली जो रेफरेंस थी, उस जॉब में लाइक 400 प्लस बंदे थे। मैंने इसीलिए वो करा, मैंने कहा ये रीपोस्ट हुई है, नहीं तो मैंने अप्लाई नहीं करना था। 400 प्लस एप्लीकेंट्स हैं, मेरे को किसने देखना था, बट वहां पे रीपोस्टेड लिखा आया। दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी आई सॉ एंड टुक इट। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आप देखो, कोई ऐसी जॉब पोस्टिंग होंगी जिनके एप्लीकेंट्स ही नहीं होंगे, उन जॉब्स के लिए अप्लाई करो, क्योंकि उनके पास बहुत कम एप्लीकेंट है, आपको जल्दी चांस देंगे। ओके, सो मेक श्योर यू डू दैट। एनीवे, ये 5 चीजें हैं जिन्होंने मुझे हेल्प करा कनाडा में अपनी फर्स्ट जॉब ढूंढने के लिए एंड सेकेंड जॉब ढूंढने के लिए। मैंने सिर्फ लिंक्डइन
ही यूज करा, एंड एक होता है कि लिंक्डइन पे अप्लाई कर दिया। मुझे लगता है कि मैंने लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को यूज करके तो जॉब ऑफर सिक्योर करे। तो यस, दिस इज हाउ इट हेल्प मी। अगर आपके इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हैं नीचे कमेंट करो, मैं उसके रिलेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगी, एंड अगर हो सका तो रिप्लाई भी करूंगी। एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वेट फॉर मोर वीडियोस। हर वीक वीडियोस आती हैं, सारी की सारी देखो और कमेंट करो एंड लेट मी नो क्या मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ जिससे आपकी कनेडियन जर्नी में आपको हेल्प मिलेगी। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इज मनप्रीत साइनिंग ऑफ। आई विल बी बैक विद अनदर व्लॉग वेरी सून।